नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतेतमेशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दृढ़ विश्वास के साथ हम लोगों को जय घोष करना चाहिए। आप लोग सुने होंगे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। लोग को विश्वास तो होता है लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है। वृंदावन की एक सच्ची घटना है। एक गांव की ग्वालिन जो पढ़ी लिखी नहीं थी, निष्कपट थी, सरल थी, सहज थी, वह नित दिन दही बेचने के लिए यमुना पार जाती थी। यमुना पार होने के लिए नाव की सहायता लेती थी। तो नाव पे नित दिन कुछ न कुछ पैसा लगता। जब दही बेचने के लिए जाती थी तो थक जाती थी, धूप में परेशान हो गई, तो सोचती है कि कहीं बैठ करके सुस्ता लेना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। संयोग से जा रही थी, एक पंडाल बना हुआ था, एक पंडित जी कथा कर रहे, सोचता यही ठीक है, पंखा भी लगा हुआ है, रामो राम सरकारी वो काम। बैठ गई। जब बैठ गई कथा में, उसी समय पंडित जी कथा सुना रहे थे कि एक बार जो भगवान का नाम लेता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। भगवान का उद्घोष है, तेसा महम समुद्धार्थ मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेसिचेत मय्ये व मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश्य मय्ये व अतुर्धम न संशय। यानी एक बार जो भगवान का नाम लेता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। गांव की निष्कपट महिला मन में होता है, जब एक बार भगवान के नाम लेने से संसार सागर से पार होता है, यमुना में नित दिन पैसा देने की क्या जरूरत है? भगवान का नाम लेंगे और पार हो जाएंगे। अब वो गई यमुना किनारे, भगवान का नाम जप करने लगी, अब वो ऊपर से ही पार हो गई। अब नित दिन नाम जप करे और पार हो जाए। अब पैसा उसका बचने लगे, सोचता किसके कारण से पैसा बचे? पंडित जी के कारण। इसलिए पंडित जी को बुला करके भोजन कराना चाहिए। तो गए, कहा पंडित जी मेरे यहाँ आप अमुक तिथि को अमुक समय में भोजन करने आइएगा, मैं स्वयं ले जाने के लिए आऊंगी। कहा ठीक है। जब वह तिथि आए, समय आए, तो आए ले जाने के लिए। चलिए पंडित जी। आगे आगे गांव की वो महिला, पीछे पीछे पंडित जी। जब यमुना किनारे जाने लगी तो कहता है कि पंडित जी उधर क्या जाना, नीचे तरफ, इधर से ही पार हो लेंगे।
तो सोचते पंडित जी इधर तो नाव न बेरो है, आई कहती इधर से ही पार हो गए, बात क्या है? कहा जब ले जाने के लिए आए तो मुझे चिंता क्या करना, ये कुछ व्यवस्था की होगी। जब गई किनारे पर नाव जब करने लगी, ये पानी के ऊपर, अब पंडित जी को खींचे तो डरना भर पानी में। अब तो परेशान पंडित जी, अब नाव छोड़ ही नहीं रहे, वो करे छोड़ ही नहीं रहे पंडित जी को। फिर खींचे तो कमर भर पानी, तो खींच सकते गला से ऊपर जाने लगा था। छोड़ ए चुड़ैल जादू गिरनी, मेरा बेटा एसपी है, छोड़ेगा नहीं तुमको यदि मुझे कुछ हो गया तो। वो सोचती कि अगर मैं नाम जब छोड़ दिया तो डूब जाएंगे हम भी, नाम जब छोड़े नहीं बातचीत कुछ हो नहीं। अब अंतिम में जब फिर एक बार खींचिए तो नाम से ऊपर जब, तब जाके अंतिम में पंडित जी कहती ऐ चुड़ैल जादू गिरनी, ऐ पटवारनी नारी, यही सोच के पंडित जी झट करने लगे पुकार पुकार और राधा वरगन श्याम। ज्यों ही पुकार लगे पंडित जी भी ऊपर आ गए। जब पंडित जी ऊपर आ गए तो दोनों पार हो गए। पार में जाके कहते हैं कि पुत्री यह मंत्र तुम्हें किसने दिया? कहा कि वो तो आप ही ने दिया। चरणों में पंडित जी झुक गया कि जिंदगी भर कथा करते रहा लेकिन इनके मर्म को नहीं जाना। मंत्र जाप मत दृढ़ विश्वास, इसलिए हम लोगों को दृढ़ विश्वास के साथ जय घोष करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन, व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य बाबा के चरणों में नमन। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग सप्ताह ध्यान साधना शिविर के आज तीसरे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ सत्संग योग से पाठ सुनाया गया। योग सीखो निषद। योग को गुरु महाराज बहुत दृढ़ता के साथ लिए। आप लोग सुनेंगे सत्संग योग, वेद दर्शन योग, सब में योग जो है बहुत सुंदर। आप शुरू में श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा बुद्धि योग, मानस योग, बहुत सुंदर। सभी के योग की महत्व दिया है। योग ये है क्या? वैसे तो योग के आविष्कारक भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन वैष्णव लोग जो विष्णु को मानने वाले हैं वे लोग योग के आविष्कारक भगवान शिव को नहीं मानते, वो पतंजलि मुनि को मानते हैं। क्यों पतंजलि मुनि को मानते हैं? क्योंकि पतंजलि मुनि को शेषावतार मानते हैं, इसलिए योग के आविष्कारक वैष्णव लोग पतंजलि मुनि को मानते हैं। पतंजलि की माँ बिहार की थी, तो सूर्य उपासना करते थे। आप लोग जानते हैं सूर्य उपासना पुत्र की प्राप्ति के लिए कितना लोग करते हैं। तो सूर्य की उपासना करते थे। तो सूर्य देव प्रसन्न होकर के आकाश से सर्प के रूप में हाथ में, पतंजलि माँ के हाथ में, पत मतलब गिरना, अंजलि मतलब हाथ, पतंजलि ज्यों ही गिरे उससे पूछते, उसमें बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। तो कहती है तुमको असी, तुम कौन हो? तो सर्प बोलता है सपोहम, मैं सांप हूं। रेप पुत्र अस्ति, यानी सर्पोहम बोलना चाहिए, सपोहम कैसे बोल? तम मुख्य अस्ति, तुम जो बोल रही है वही बालक रूप में परिणत हुआ और बड़ा हुआ तो पतंजलि मुनि महाभाष्य को लिखा है। इसलिए उसे शेषा अवतार मानते हैं। योग के प्रवर्तक पतंजलि को मानते हैं।
लेकिन कुछ विद्वानों का मत है योग का प्रवर्तक तो भगवान शिव ही है, लेकिन कर्मबद्ध किया, सिस्टम में लाया, तंत्र व्यवस्था में लाया कौन? पतंजलि मुनि ने छिड़ियाया हुआ था। जैसे कच्चा मसूदा कहता है कि संविधान का तैयार किया B.N. राव ने, लेकिन बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने सिस्टम में लाया, मतलब एक क्रमबद्ध किया। कहा पहले तैयार हो चुका है, लेकिन बाद में इन्होंने सिस्टम, इसलिए पतंजलि मुनि का भी लोग योग का आविष्कारक मान लेते हैं, जैसे अंबेडकर को संविधान का रचयिता मानते हैं, लेकिन कच्चा मसूदा पहले तैयार हो चुका था। जैसे रफ कॉपी बनाते हैं ना, तो रफ कॉपी पहले बन गया, फिर बाद में किया। हाँ, अपना भी कुछ विचार किया, जैसे रामचरितमानस पहले बन के तैयार है, गुरु महाराज उसमें क्या किए? टिप्पणी किया ना कुछ, या गीता योग दर्शन में टिप्पणी किया गया ना, उसी तरह इन्होंने भी किया। व्याकरण जो संस्कृत व्याकरण पाणिनि का है, पाणिनि ने सूत्र बनाया, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी जो है भरतराजा आचार्य जो है, उसने क्या किया? संक्षिप्त रूप दे दिया। जैसे सारस्वती गुरु महाराज का है रामचरितमानस सारस्वती, तो कहने का भाव पतंजलि मुनि क्या किया? कर्मबद्ध किए, इसलिए प्रथम सूत्र लिखते हैं पतंजलि मुनि, अर्थात तो योगा अनुशासनम, योग को क्या किया? अनुशासित किया, सिस्टम में लाया। और दूसरा सूत्र क्या लिखा? योग चित्तवृत्ति निरोध है। और तीसरे सूत्र में मुक्ति तदा स्वरूपे अवस्थान, तीसरे सूत्र में ही मुक्ति है, और जितना सूत्र है तो सब व्याख्या है। तो योग है क्या? योग शब्द बना है युजिर योगे धातु से। योग में जो उ है, उ को अवगुण करेंगे तो यो शब्द बनेगा। जीव को जो को झलम के सुनते जस से जस के तो गौ हुआ, और रो का हलते तो इत संज्ञा फल तस्य लोप, योग शब्द बना। योग का अर्थ कहा जोड़ना, लेकिन पतंजलि मुनि ने इसको नहीं योग कहा, इसको नहीं माना कि यही योग है। किसी चीज से जुड़ जाना यह योग नहीं है, हट जाना योग उन्होंने कहा। वियोग को ही योग कहा उसने, यह संयोग को योग नहीं कहा, मिलन को योग नहीं कहा। कैवल्य हो जाना वह योग है। जैसे आपके 10 परिवार है, आप 10 परिवार में मिल गए तो क्या योग हुआ? कहा कि नहीं, ये योग नहीं हुआ, ये संयोग है। जिसका संयोग होगा उसका वियोग निश्चित है। आपके शरीर में आकर के कोई आत्मा वास करने लगा, शरीर है, कभी अलग होगा, इसलिए इसे योग उसने नहीं माना। जैसे इस हाथ का आकार अलग है, इस हाथ का आकार अलग है, दोनों को मिला दिए तो परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। कहा ये योग नहीं है, क्योंकि आकार में भी भेद आ गया। इस हाथ का गुण अलग है, इस हाथ का गुण अलग है। जितना इस हाथ से हम काम कर सकते हैं, उतना इस हाथ से काम नहीं कर पाते हैं। जितना ताकत इसमें आता है उतना इसमें नहीं आता है, दोनों का गुण अलग है। यह मिलना नहीं हुआ, यह संयोग है, इसलिए यह योग नहीं हो सकता। जैसे एक और एक मिलाए, एक मिला के एक ही होता तो योग हो जाता है, लेकिन एक मिला के 2 हो जाता है। आकृति में भेद आ गया। यहाँ परमात्मा से मिलने के बाद भेद नहीं होना चाहिए। 5 मिलने के बाद 5 ही हो जाए तब योग होगा। 5 मिलने के बाद 10 हो जाएगा तो योग नहीं होगा।
इसलिए यह योग नहीं कहा। उसने कहा जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, आप कहते हैं यह योग हुआ, लेकिन यह योग नहीं कहा पतंजलि ने। कहा दूध का स्वाद कुछ और होता है, पानी का स्वाद कुछ और होता है, दोनों को मिला देने के बाद स्वाद कुछ और ही हो जाता है। आप कह देते हैं कि इसमें पानी मिला हुआ है, तो वह योग क्या हुआ? ये मात्र संयोग है, और संयोग जिसका होगा उसका वियोग निश्चित है। इसलिए हंस नील और क्षीर को अलग करता है, क्योंकि अलग अलग अस्तित्व में रहता ही है, मिलन नहीं हुआ है पूरा। हाँ, हम लोग क्रिया विशेष नहीं जानते इसलिए अलग नहीं कर पाते, लेकिन हंस उसको अलग कर लेता है। तो यह नहीं है मिलना। जैसे आंख से रूप में मिलान हुआ, तो क्या अंदर में कुछ बगावत विद्रोह हो रहा है? अगर हो रहा तो यह योग नहीं है। क्या रूप देखने के बाद कुछ तरंग पैदा होता है, कुछ हलचल होता है अंदर? अगर हलचल हो रहा तो यह योग नहीं है। स्वाभाविक है, रूप को देख करके, दृश्य को देख करके दृष्टा का भाव बदलता है। दर्शन का वजह से एक बार की बात है, जितने ऋषि मुनि जंगल में रह रहे थे, नित्य दिन जाते थे कथा सुनने के लिए भगवान राम के पास। एक दिन गए, सब एक एक पत्थर लेकर के गए। कहा कि क्या बात है? कहा पर वो पैर लगा दीजिए। कहा बात क्या है? कहा कि आप तो यहाँ बैठ के भाषण देते हैं, आपकी तो पत्नी है तो बना के भोजन रखती है, मेरे पास तो कोई नहीं है, एक एक सबको हो जाएगा, इसलिए आप पत्थर में पैर लगा। ऐसा विचार ऋषियों के मन में आया कैसे? मेरे पास है इसलिए इसके मन में भाव आया। तो कहने का भाव, दृश्य को देख करके दृष्टा का भाव बदलता है, अंदर में तरंग पैदा होता है। भले कहने की बात नहीं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर में तरंग पैदा होता है, विचार पैदा होता है दृश्य को देख करके। अगर ऐसा योग, तो यह योग नहीं है। ठीक है, हम ध्यान करने बैठे हैं, अगर आन आ रहा है दूसरा कोई है तो वो क्या ध्यान हुआ? हमारा जो लक्ष्य वस्तु है उस वह छोड़कर अगर दूसरा आ रहा है तो ध्यान नहीं है। ध्यान करते हैं, धी मतलब बुद्धि, आन मतलब दूसरा, यानी बुद्धि में दूसरा ना स्थान बना ले। अगर जप कर रहे हैं तो मात्र जप रहे, अगर दूसरा कोई आ रहा है तो वह जप नहीं है, वह ध्यान नहीं है। कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान। अगर इष्ट मूर्ति है कोई, जिसका इष्ट है, मतलब जिसको आप इष्ट माने हैं, जैसे गुरु महाराज को माने हैं, या कोई शिव को माने हैं, या कृष्ण को माने हैं, जिसको आप इष्ट माने हैं, इष्ट वस्तु छोड़ करके, हाँ, अगर राम को मान रहे, अगर कृष्ण आ गया तो ध्यान नहीं हुआ। शिव को मान रहे, राम धनुष वाला खड़ा हो गया तो ध्यान नहीं। आन यानी दूसरा, बुद्धि में दूसरा कोई नाम घुस जाए, ये है ध्यान। धीरे वस्तु मात्र हो, ये वास्तविक ध्यान है, धीरे वस्तु। अब वास्तविक में अगर लेंगे कुछ नहीं हो तब वास्तविक ध्यान है। इष्ट का मूर्ति भी ना रहे, जप भी ना रहे, शून्यगत हो गया। ध्यानम ध्यानम इत्यादि, ध्यानम शून्य गतः मन। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ध्यान कहते। रिक्तता, शून्यता, काली बनका, वह है ध्यान। इसलिए रूप को देख करके अगर कुछ तरंग पैदा हो रहा है तो यह योग नहीं है। कान से शब्द सुन रहे हैं, वह भी योग हो रहा है। अगर कान में शब्द गया, किसी ने गाली दिया, अगर मन में आपको रिएक्शन हुआ तो वह योग नहीं है। होता ही है रिएक्शन। कोई पोस्ट पे आप बैठे हुए, कोई ऑफिस में अच्छे पोस्ट पर है, आपसे अधिक बड़े पोस्ट पे जो है वो आकर के डांट लगा दे आपको, कुछ जहर भरा शब्द कह दे,
आप तो रिएक्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बड़े पोस्ट पर है। भय के डर से या डर से किसी तरह आप नहीं दे पाएंगे रिएक्शन, लेकिन अंदर में रिएक्शन हो रहा है, आपको पता है। आप बोलने नहीं सकते। ये क्रोध जो गति करता है नीचे की तरफ करता है, ऊपर की तरफ कम करता है। कभी कभी कर लेता है लेकिन लगभग नीचे की तरफ करता है। लेकिन अंदर में वो रिएक्शन पल रहा था और मजबूत हो रहा था रिएक्शन अंदर में। अब ऑफिस से घर गया, पत्नी को 2 थाप लगा दिए। हाँ? क्रोध कहां से आ रहा है? तो ऑफिस से आ रहा है। अब पत्नी को 2 थोपी लगा दिया। अब पत्नी तो पति को मार नहीं सकती, जिंदगी भर का है, पति परमेश्वर होता है। हाँ? कलयुग है, कभी कभी हो जाता है। तो कहने का भाव है कि पत्नी तो पति को मार नहीं सकती है। वो क्रोध अब कहाँ निकालेगा? अंदर में तो पड़ रहा है क्रोध, रिएक्शन। वो जाएगा भोजनालय में, बर्तन ढड़मन होगा, वो क्रोध निकल रहा है। अगर वहां नहीं निकला, कुछ कसर रह गया, तो भोजन की थाली लेके आएगा, आपके आगे पटक देगी। मतलब रिएक्शन कहां से आया? ऑफिस से। क्या इसे योग कहेंगे? अगर नहीं भोजनालय में क्रोध निकला, थाली पटकने से भी कुछ बाकी रह गया, तो बच्चे स्कूल से आया, 2 टोपी लगा दिया। भाई क्यों? इसलिए तुम कपड़े गंदे करके आए हो। नित्य दिन कपड़े गंदे करके आता था, लेकिन मार नहीं लगती थी, आज मार लग रहा है। अब बच्चे तो माँ को मार नहीं सकते, जाएंगे वसीलोटे फोड़ देंगे, उनका क्रोध वहां निकल रहा है। यानी ये रिएक्शन है। कोई एक्शन किया, आप रिएक्शन दे रहे थे। ये हम कहते हैं ये योग नहीं है। अब कानों से जो योग हुआ किसी के प्रति, लगाव तो वहां भी पैदा हो रहा है। आंख से रूप को देखे, कान से शब्द को सुने, तो शब्द का अगर रिएक्शन हो रहा है तो वह योग नहीं है। संत में यही नहीं होता है, रिएक्शन होता ही नहीं है संत में, इसलिए उसे योगी कहते हैं। भगवान बुद्ध कहीं से जा रहे थे, रास्ते में 5-10 व्यक्ति घेर लिए, गाली दिया, जहर भरा शब्द का, मुंह पर थूक दे दिया। तो कहते हैं भगवान बुद्ध, मित्र और कुछ कहना हो तो कह दो, क्योंकि आगे जाना है। एक निकल से आते हैं और कहते हैं कि महाराज, लगता है आपका मैं पूजा किया हूं, उस तरह आप बोल रहे। कहा तुम कहने में देर किया, 20 साल पहले कहता तो मैं स्वीकार भी कर लेता। मैं पीछे गांव से आ रहा था, कुछ लोग फल फूल लेकर के आए, मैं उसका फल फूल स्वीकार नहीं किया। बताओ क्या किए होंगे? कहा वो अपने घर ले गए होंगे, बाल बच्चे को दिए। कहा उसी तरह मैं तुम्हारा जहर भरा शब्द स्वीकार नहीं किया। तुम देने में राजी हो तो मैं लेने में अपना राजी हूं, मैं मालिक हूं, मैं लूं अथवा नहीं लूं। उसी तरह मैं तुम्हारा जहर भरा शब्द नहीं दिया। ये होता है संत, इसलिए संत को योगी कहते हैं। जहां रिएक्शन पैदा ना हो, बगावत पैदा ना हो। पूरा गीता सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाए, यो यस्यति ना दृष्टि ना सोचति ना कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी मद्भक्ता समं करे। सम रहना, इसलिए बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव, सम्यक चलन, ये है योगी का लक्ष्य। जब रिएक्शन हुआ, यह योग नहीं है। नासिका से गंधकरण हुआ, अगर वहां पर नाक सिकुड़ने लगे तो योगी नहीं है। गंदा है तो गंदे से ही, अच्छा है तो अच्छे से ही, समान रहना है। जीवा से स्वाद लिए, अब कैसा है उस पर अगर ध्यान देंगे तब ठीक नहीं। तो मैं कह रहा था कि योग किसी चीज से संयुक्त हो जाना, किसी चीज लग जाना, किसी में मिल जाना, यह योग नहीं है। उससे हट जाना, कैवल्य हो जाना, वह योग है। पतंजलि मुनि ने कहा, अर्थात नदी जाकर के जिस तरह समुद्र में मिल के एक हो जाता है, वही वस्तुतः योग है।
योग में जाने के बाद वहां से लौटना नहीं पड़ता, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित किम प्रवासेन किमासित मत्पर। बहुत सुंदर भगवान कृष्ण उत्तर दिए। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतम आत्मन्य आत्मना तुष्ट का जो अपने आप में संतुष्ट रहता है वह योगी है। ना किसी को दुख देता है, ना किसी से दुख लेता है, ये है योगी। जैसे भगवान कृष्ण को योगी कहते हैं। आप कहेंगे कि महाराज वो योगी कैसे हो गए? जगत गुरु है, जगत गुरु है, योगी है, महायोगेश्वर है। देखिए उसको भी किसी ने गाली दिया, आप जानते शिशुपाल ने। एक गाली दे, दो गाली दे तो चलेगा, 101 गाली विचार करने। अब फिर भी योगी का अच्छा शिशुपाल ने भगवान कृष्ण से दुख पाया होगा, तब तो उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। मान लीजिए आपसे हमको अगर ईर्ष्या है तो आपसे कुछ दुख हुआ है, और ये जो आप हमको गाली दे रहे हैं तो किसी न किसी कारण से दुख पाए हैं आप, क्योंकि लिखा हुआ है पतंजलि योग दर्शन में, दुख अनुशय द्वेषा। अगर किसी ने दुख दिया तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। सुख अनुशय राग, अगर किसी ने सुख दिया, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान ने सुख दिया तो उसके प्रति राग हो जाता है, लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाता है। तो यहाँ जो शिशुपाल थे, क्या शिशुपाल को भगवान कृष्ण दुख दिया था? क्या भगवान कृष्ण के पास दुख है जो देंगे? ऐसा कोई बात नहीं। शिशुपाल के अंदर जो कुसंस्कार था, कुवृत्ति था, खराबियां था, वह कृष्ण में दिखाई देता था। मतलब अपना ही दृष्टि से दूसरे को देखते, पूरे सृष्टि को लोग अपनी दृष्टि से देखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही दुनिया नजर आएगी। एक व्यक्ति एक बकरी का गला पकड़ करके कह रहे थे हरी घास खाओ, हरी घास खाओ, हरी घास खाओ, गला दबा रहे। नीचे हरी घास नहीं थी, वो सूखी घास थी। एक व्यक्ति बगल में खड़ा था, लगता है इसका चौवन्नी खिसक गया है। नीचे में सूखी घास है तो कह रहा हरी घास खाओ, हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। बात क्या है? उसने देखा उसके आंखों में हरा चश्मा लगा हुआ है, व्यक्ति की आंखों में। उसने क्या किया, जाके चश्मा खींच लिया, बकरी को पहना दिया, कहा अब बोलो हरी घास खाओ। बकरी लग खाने लगा, क्योंकि हरा दिखाई देने लगा। कहने का भाव क्या, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी इस दृष्टि से देखेंगे आप संसार को, वैसा ही नजर आएगा। ये जो गीता पर हजारों टीका टिप्पणी किया जाता है, क्यों किया जाता है जानते? अपनी दृष्टि से लोग अर्थ करता है, अपनी भावना को व्यक्त करता है। कृष्ण का भाव नहीं है वो, इसलिए तो एक का टीका पढ़ेंगे ना, कृष्ण का कहने का ये भाव है, दूसरा फिर टीका नहीं, ये कहने का नहीं भाव, ये भाव है। सब अपने अपने ढंग से। एक आप लोग कथा सुनेंगे, एक पक्षी टिटी टुक आवाज करता है, तो कोई आके कहता मेरा ही गुणगान कर रहा है ये पक्षी। क्या कर रहा है? लहसुन प्याज अदरक वो बेच रही थी, लहसुन प्याज अदरक, उसके मन में वो यही बोल रहे। दूसरा व्यक्ति आया, कहा नहीं नहीं लहसुन प्याज अदरक नहीं, वो कह रहे दंडबैठ की कसरत, वो पहलवान था। अब पक्षी क्या कर रहा है बेचारा वो जाने, लेकिन अपने अपने भावना के अनुसार सब अर्थ लगा रहा है। किस कोई भक्त था, वो कहता है ना ही कह रहा लहसुन प्याज अदरक, ना ही कह रहे दंडबैठ की कसरत, वो कह रहे दिया सिया राम दशरथ। तो अपने के अनुसार अर्थ लगाता है। शिशुपाल के अंदर जो कुसंस्कार था, कुवृत्तियां था, खराबियां था, वो कृष्ण में दिखाई दे रहा है, इसलिए गाली दे रहे। कृष्ण तो स्वच्छ है। दर्पण अगर साफ हो ना, आपका जैसा चेहरा है दिखा देगा समतल दर्पण में। दर्शन देखन चाहिए, दर्पण मांझत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाए। तो समतल दर्पण में आपको हूबहू दर्पण का काम है जस को तस दिखा देना, तो मन दर्पण कहलाए। मन का भाव दिखाई देता है कृष्ण में, शिशुपाल में। गुरु महाराज को कोई जला के मारने का प्रयास किया तो
तो गुरु महाराज क्या दुख दे रहे थे दूसरे को, उनको जगाने के लिए आ गए हैं? क्या है उस व्यक्ति की खराबियां, कुछ संस्कारों गुरु महाराज में दिखाई देने लगा उसको, क्योंकि गुरु महाराज तो साफ है, गंदगी रहे तब ना नहीं दिखाई, दर्पण पे अगर गंदगी रहे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर दर्पण साफ हो तो दिखाई देने लगा आपका चेहरा। उसी तरह गुरु महाराज साफ है, तो व्यक्ति का कुसंस्कार गुरु महाराज ने दिखाई, सोचा कि जलाइए कि मार दे इसको। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। कितना समय हुआ है? बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो योग वास्तविक में क्या है? अपने आप में संतुष्ट हो जाना, संतुष्ट, आत्मन्य आत्मना तुष्ट, जिसे संत कहते हैं। आप लोग सुने होंगे शांति, स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। शांति को जब प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं, जिसमें तरंग पैदा ना हो, ना बगावत पैदा हो, ना विद्रोह पैदा हो, वो होते हैं संत। वो होते हैं वास्तविक योगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? योग का साधारण सा अर्थ अगर लेंगे तो जोड़ना ही होता है। साधारण सा अर्थ लेंगे तो जोड़ना होता है। एक समत्वम योग उच्यते, समत्व उपलब्ध कर लेना वह भी योग है। कर्म सुकौशल, बहुत ढंग से योग की व्याख्या किया गया है, लेकिन वास्तविक योगी तभी होंगे जब अष्टांग योग में पारंगत हो जाएंगे। अभी गुरु महाराज के वचन में आप लोग सुन रहे थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, यम नियम का व्याख्या किया। तो यम नियम में यदि प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, यम, इसमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, फिर शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम, इसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आसन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इतने में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वास्तविक योगी हो जाएंगे। केवल एक ही अंग को प्राप्त करने से वास्तविक योगी नहीं होंगे। और योग में प्रतिष्ठा समझिए नहीं है, योग का ना अंग है ये जो अष्टांग योग कहा जाता है, योग का ही तो ये अंग है। एक अंग को छोड़ देंगे तो क्या योगी हो जाएंगे? नहीं होंगे, थोड़ा भी कमी रहेगा। अच्छा, मोबाइल नंबर आप लगाते, एक नंबर छूट जाता सही जगह लगे नहीं लगे। गुरु महाराज तो कहते हैं कि देखिए हमारे पास मोबाइल नंबर लगाने के लिए श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति, अटल, श्रद्धा, प्रेम, ये सब मोबाइल नंबर है। अगर अटल है फिर भी नहीं लगेगा, अति अटल होना चाहिए। अति अटल हो भी कि अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर भी नहीं होगा। श्रद्धा भी हो, अति अटलता भी हो, अति अटल श्रद्धा, प्रेम नहीं हो तो फिर नहीं होगा। इसलिए ये अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, तब सही जगह निशाना लगेगा, यानी सही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। नहीं तो नहीं। लोग कहते हैं मैं इतना दिन से भजन करता हूं, भक्ति का कुछ दिखाई परिवर्तन नहीं देता है। अरे भाई बोल रहा है, पता गले नहीं लगता है। अच्छा, एक पत्थर है, आप हथौड़े से उस पर मार रहे हैं, 50 हथौड़े, 100 हथौड़े, टूट ही नहीं रहा। 101 हथौड़े पे टूट जाए तो क्या समझेंगे? 50 हथौड़े बेकार चला गया, 100 हथौड़े बेकार चला गया, अंदर से कमजोर हो रहा है। उसी तरह हम जो भजन कर रहे हैं, दृष्टि योग कर रहे हैं, अंदर से अंधकार कमजोर हो रहा है, पता नहीं चलता है। आपसे जप भी हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। एक गायत्री मंत्र जप करने वाला व्यक्ति खूब गायत्री का जप कर रहा था, लेकिन उसे कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। तो गुस्सा से एक तंत्री का कहा कि तंत्री मुझे दूसरा दीक्षा दीजिए, इससे कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा दीक्षा दिया, कहा कि देखो 1 महीना करोगे ना कुछ तुम्हें अनुभव होगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा।
जप करने लगा तो 1 महीना के बाद आवाज आता है तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। कहा आप दर्शन देंगे तब न कुछ देंगे। कहा नहीं, मैं तुम्हारे आगे दर्शन नहीं दे सकता, प्रकट नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए तुम्हारे शरीर से इतना गायत्री का जप निकल रहा है कि मैं जल के राख हो जाऊंगी। इससे सिद्ध हुआ कि सात्विक मंत्र था। सात्विक मंत्र के सामने तमोगुनी जो भूत प्रेत है कोई वह नहीं आ सकता है। मैं स्वयं कहता हूं, मैं एक बार 2005 में कुरुक्षेत्र गया था। कुरुक्षेत्र में कबीर मठ में रुका हुआ था। तो कबीर मठ में रुका, संध्या का समय था। उधर से एक महात्मा आया तांत्रिक। उसने कहा महाराज जी आपके कमंडल में पानी है? मैं बोला हाँ है। कहा दीजिए था। गिलास में लेके देने लगे तो ऐसे हाथ किया, देखते उसके हाथ में हड्डी है। हाँ, तो उसको कहा इसमें दे दीजिए। उसमें थोड़ा पानी गिरा दिए तो क्या क्या मंत्र पढ़ा, बस पे घुमा दिया। तो कहता है कि सुबह 4 बजे चेला बना के ले जाएंगे। अब तो अंदर से तो भय हो ही गया। हाँ, जो वास्तविक है, डर पैदा हो गया अंदर में। सोचे फिर सुबह होगा देखा जाएगा। शाम में स्तुति विनती की। संयोग से एक मुंगेर का वहीं पर बगल में सत्संगी बैठा था। उसे पता नहीं था कि संत मत का महात्मा है। स्तुति विनती की तो उसे पता लग गया संत मत का महात्मा है। तो मेरे पास आए, महाराज क्या होगा, सुबह आपको ले जाएगा। लोगों ने देखा ना बीच में ही, तो कहने के लिए सुबह होगा तो देखा जाएगा। तो क्या कहे उसको कि हमको डर लग रहा है? नहीं बोले डर लग रहा है। अब जानते हैं रात में तो नींद नहीं हो डर से। भोरे 2 बजे उठ गए, ध्यान करना था 3 बजे, 2 बजे उठ गए और उठ के ध्यान करने लग गए। ध्यान करते 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, वो आया ही नहीं। 5 बजे के बाद हम उठ गए। उठ के जब बाहर गए तो वही तांत्रिक मिल गया। कहा मित्र आप भी कुछ जानते हैं क्या? मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। कहा कि नहीं कुछ जरूर है। कि गुरु जी मंत्र दिए थे वही जप कर रहा हूँ। कहा जरूर आपका सात्विक मंत्र है, क्योंकि मेरा मंत्र ही नहीं काम कर रहा था। मैं जब आपकी ओर बढ़ रहा था तो मुझे आश्रम में घुसने का हिम्मत नहीं हो लगता था, कोई धक्का मार के बाहर कर रहा है। तो मंत्र में शक्ति होता है, आपको पता नहीं लग रहा जप हो रहा है। किसी तरह अगर जप कर रहे हैं ना, मजा नहीं, तमोगुनी वृत्ति वाला आपके पास आ जाएगा। ये मजा नहीं है, क्योंकि मंत्र में शक्ति होता है। भय से विचार करिए, हम कोई श्रद्धा नहीं था, भय से जप कर रहे थे। भय से भक्ति करे सबे, अब भय से पूजा होए, अब भय पारस है जीव के निर्भय होए ना कोई। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे पार। भय से भी भजन तो करें। लोग भय से भी भजन नहीं करते। कब बहुत सुंदर लिखा हुआ है रामचरित, भाव को भाव किसी तरह नाम तो आ जाए। अच्छा विचार करिए, अजामिल किसका नाम जो ले रहा था, किसका बेटा का नाम ले रहा था, फिर भी नारायण आ गए। बेटा का नाम ले रहा था, नारायण आ गया। तो कहते हैं नारायण का पार्षद आए तो कहते हैं तुम किस लिए आए हो जमराज को? कहा कि वैसे ले जाने के लिए आया। कहा खाता भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है? कहीं कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी भगवान का नाम लिया। कहा ये बेटा का नाम लिया है। तो कहा कि अच्छा तुम बताओ, गोली जान के मारे या अनजान में मारे, घायल करेगा कि नहीं करेगा? वो तो करेगा ही। कहा जहर जान के पिए या अनजान में पिए, वे लिक्विड काम करेगा कि नहीं करेगा? वो तो करेगा ही। क्या उसी तरह नाम जान के ले या अनजान में ले, वो तो काम करेगा। इसलिए भगवान का नाम अगर किसी तरह आ जाए फिर भी काम करेगा। हम लोग को दृढ़ विश्वास के, खाली दृढ़ विश्वास हो। डॉक्टर साहब एक दिन बोल रहे थे कि पानियों दे देंगे, अगर उसको विश्वास होगा तो कम कर जाएगा। तो मतलब पानी भी कम कर सकता है विश्वास हो। अब बोले दवाई नहीं है कुछ, अब फिर भी कम कर कुछ। इसलिए हम लोगों को चाहिए
कि योग के 8 यज्ञ में परिणत हो जाए। यम आप लोग जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा में अगर प्रतिष्ठा हो जाएगी ना पूरी तरह मन वचन कर्म से, तो जानते हैं वैर त्याग है। कोई भी जानवर भी आके आपके आगे वैर त्याग, ये फल है। आप लोग सुने होंगे कि एक ही कुटी पर, महात्मा के कुटी पर सिंह भी पानी पीते थे और मिर्गा भी पानी पीते थे। ये किसका प्रभाव है? अहिंसा का। गुरु महाराज समय में सुनते हैं, कुप्पा घाट में रामदास नाम की बिल्ली थी। हुजूर के प्रवचन में है, सिलसिले चार का नाम लिया गया, मैं एक का कह रहा हूँ। रामदास नाम की बिल्ली थी। अंदर जाते गुरु महाराज के कमरे में चूहा को पकड़ के बाहर लाके छोड़ देते थे। विचार करिए, ये किसका प्रभाव? गुरु महाराज का, अहिंसा का प्रभाव है। अहिंसा तत्सैन्य वैर त्याग है, पतंजलि मुनि लिखते हैं। अहिंसा में अगर प्रतिष्ठा हो तो वैर त्याग चला जाएगा। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो सर्वरत्नोपस्थाना, मन वचन कर्म से अगर सत्य प्राप्त हो जाएंगे तो सभी रत्न उपस्थित हो जाएंगे। फिर अब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, इसका भी फल है। सब चीज का फल दिया हुआ है भगवान पतंजलि मुनि, व्याख्या बहुत विस्तार से, कि उतना मेरे पास समय नहीं है सबका कर सको। लेकिन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इसमें हम लोग को प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो बल मिलेगा मानस जप करने में, ध्यान करने में बल मिलेगा। शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस पर अगर प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आसन में दृढ़ता आ जाएगी। आसन में दृढ़ता हो जाएगी तो स्वाभाविक है प्राणायाम होने लगेगा। प्राणायाम कोई जरूरी नहीं करने का, स्वाभाविक जो गुरु महाराज बताए उसको करते रहे। क्योंकि प्राण को छोड़ेंगे तो कभी ना कभी लेना पड़ेगा, लेंगे तो कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो स्वाभाविक है, इष्ट के रूप का ध्यान करते रहे, प्राणायाम अपने आप हो जाएगा। नहीं तो अगर प्राणायाम आप करेंगे, आपको ज्ञान नहीं है प्राणायाम का, तो हंति साधकम, साधक को मार भी डालता है। बहुत सुंदर है, यथा सिंहो गदा व्याघ्रो भवेद्रसो शनैः शनैः वायुरन्ति साधकम, साधक को मार डालता है। आप अगर बिना गुरु के करेंगे प्राणायाम, कितना देर रोक के रखना है, कितना छोड़ना, ये नहीं जान रहे हैं तो बहुत बड़ी खतरा है। इसलिए प्राणायाम करें, नहीं हो जाएगा। गुरु महाराज का मन ध्यान करेंगे अपने आप, जिस तरह गुरु महाराज का फोटो हिलता डोलता नहीं है, बोलता चालता नहीं है, उसी तरह आप भी दृढ़ हो जाएंगे। प्राणायाम के बाद क्या है? यम नियमासन करें, प्रतिहार। प्रतिहार कहते हैं समेटना को, जहाँ जहाँ मन भग जाता से तक्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्यान में आकर। इस पर कभी होगा बहुत विस्तार से कर, लेकिन समय नहीं कहने का। प्राणायाम, प्रतिहार, फिर हुआ धारणा, तब है ध्यान, तब उसके बाद समाधि। तो इतने में परिणत हो जाए योग हो जाएगा। इस योग के बिना आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। योगेनम कथम ज्ञानम, इसी ज्ञान के विषय में कहा है, ज्ञानान मोक्षम अपनोति, ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञानान मोक्षम अपनोति, इस ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। ये नहीं कि बाहर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान इतना ही जरूरी है कि हम ध्यान करना नहीं जानते, इसका भेद ले लें, ये ज्ञान है। योगी न कथन ज्ञान, ज्ञान प्रद्वेद बखान। इसलिए धर्म ते विरति, जोगते ज्ञाना। कबीर साहब कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए थे, उस स्थिति को प्राप्त कर गए कि सर्वाजित से शास्त्रज्ञ बिहार गए। गुरु महाराज बंगला में बोलने, जबकि कभी बोलचाल की भाषा नहीं बोले थे, ना सीखे थे, फिर भी बंगला में बोलने लगे तो बोलते रहते। ये किसका? त्रिकुटी में सुनते गुरु महाराज पूछे कोई शिष्य कि हुजूर कभी बोलचाल की भाषा में नहीं बोले, तो यह बंगला भाषा के कहा कह रहे, भूल गया? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्य लग देते सभी है। इसलिए आप साधन भजन करेंगे तो स्वाभाविक वह ज्ञान हम लोगों को हो जाएगा। हम लोगों को चाहिए
कि अंतर साधना करें। तो आप लोग सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी, कबीर साहब की वाणी, दैनेश्वरी बाई चंद्रमा, इस युक्ति से चलना होगा। गगन की ओर निशाना है, इसी वेद से चलना होगा। व्याख्या बाबा से सुन रहे थे। तो फिर गुरु महाराज का अंतिम में वाणी जो आया उसको चरितार्थ करते हुए मुक्ति मिल जाएगी, ये निश्चित है। गुरु महाराज का ज्ञान इतना अच्छा है, आप कहीं जाएंगे तो मिलेगा नहीं। ऐसा ठीक है, मूल आचार्य के पास था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोप हो जाता है। गुरु महाराज का दूसरा पीढ़ी भी अभी समाप्त नहीं, उसलिए नया ज्ञान है, दृढ़ता के साथ हम लोगों को करना चाहिए। मैं संक्षिप्त से एक स्मरण कर देता हूं, उसके बाद वाणी विराम। मैं जिस समय योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उस समय मिलने के लिए गए, 4 जगह लिखाना पड़ा मिलने के लिए। उससे मैं पूछा जाके, महाराज जी आसन दृढ़ करी करो ध्याना, अहनिशि सुमरो ब्रह्म ज्ञाना, भंग नली में उगय सुर, रोम रोम बाजे अनाद दूर। इसका अर्थ क्या होता है? कहा कि करोगे खाली जान जाओ। ऐसे मैं बोला कि 84 सिद्ध नाथ हुआ नाथ संप्रदाय में, सभी आकाश में बैठ कर के उपदेश देते थे। क्या अभी है कोई? कहा खाली खोजोगे तो मिले। फिर मैं बोला बिंदु नाद का ज्ञान आपके हॉल में लिखा हुआ है, ये बिंदु नाद क्या है? तो उसने कहा कि मेरे महात्मा से मिले हो? मैं बोला हाँ मिला। तो कहा कि अच्छा महात्मा से मिले होंगे तो देखे हम गले में माला पहनते। कहा हाँ मैं देखा। कहा गोल ऐसा चकती पहनता है, वो भी देखो। कहा वह भी देखा। उसी में चकती के बगल में एक लकड़ी टंगा हुआ रहता है इतना बड़ा। कहा हाँ वही। कहा वही है बिंदु और नाद, मतलब गले में जो लटक रहा है गोल ऐसा, वही है बिंदु है, लकड़ी जो लटक रहा है वही है नाद। अब स्वप्न में भी गोरखनाथ ने ही सोचा होगा मेरा बिंदु नाद का ज्ञान गले में लटक के अटक जाएगा। ये हाल है संप्रदाय का। इसलिए हम लोग का नया ज्ञान है, दृढ़ता पूर्वक करते रहेंगे, एक ना एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, अपना परम कल्याण हो जाएगा। ये आपके सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।